दोस्तों एक बार फिर से चंद्रयान 3 से आ गई है सबसे बड़ी खबर, क्योंकि अब चंद्रयान 3 का असली तूफान शुरू हो चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से इसके इंजन के बटन दबा दिए हैं, इसके थ्रस्टर्स का इंजन फायर कर दिया है और अब ये तूफान में कन्वर्ट हो चुका है। और इस दौरान दोस्तों कुछ ऐसा पता चला है कि नासा से लेकर के यूरोपीय स्पेस एजेंसियों की भी कान खड़े हो चुके हैं, क्योंकि अब भारत जिस तकनीक से चांद की सतह पर लैंडिंग करने का प्रयास करने जा रहा है, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर अब तक किसी भी देश ने लैंडिंग की कोशिश तक नहीं की, ना ही कभी किसी ने हिम्मत की। मतलब दोस्तों दुनिया के 11 ऐसे मुल्क हैं जो चांद पर यान भेजने में लगे हैं। अमेरिका तो चांद पर अपने इंसानों को उतार चुका है, लेकिन दोस्तों इसरो जो कुछ करने जा रहा है वो अपने आप में कुछ ऐसा है कि आपको भी हैरान करके रख देगा। और इसके लिए दोस्तों इंजन चालू करके चौथे ऑर्बिट को क्रॉस कर लिया गया है और अब इसरो ने ऐसी जानकारी दी है जिससे हर कोई हैरान है। आप भी दोस्तों इसरो के ऊपर गर्व करेंगे, सैल्यूट करेंगे हमारे साइंटिस्टों को। और दोस्तों ये तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इसरो ने अब चंद्रयान 3 के साथ कौन सा बड़ा खेल किया है। लेकिन उससे पहले ही चांद पर लैंडिंग को लेकर के एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने नासा को भी हिला करके रख दिया है। दोस्तों चांद पर चंद्रयान 3 उतारने से पहले ही इसरो ने कुछ ऐसा किया है कि आपका भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल दोस्तों चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले ही चांद को धरती पर उतार डाला गया था। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं कि इसरो ने धरती पर ही पूरा का पूरा चांद उतार डाला था। और दोस्तों ये चमत्कार कोई हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि भारत ने नासा से इस मामले में संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन दोस्तों वहां से जो रिप्लाई मिली वो भारत के वैज्ञानिकों को परेशान करने वाली थी। लिहाजा भारत ने अपने दम पर एक बड़ा खेल किया था और ये खुलासा हुआ है, जिसके बाद आप भी कहेंगे कि भारत के वैज्ञानिकों ने नासा को भी ठेंगा दिखा दिया है। दरअसल दोस्तों जब भारत का चंद्रयान 2 क्रैश लैंड कर गया तो इस बार इसरो ने पूरी जान फूंक डाली। वैज्ञानिकों की कोशिश थी कि चंद्रयान 3 के साथ कोई भी हादसा ना हो पाए। लिहाजा दोस्तों लॉन्च से लेकर के लैंडिंग तक के लिए अब फूंक फूंक करके कदम रखा जा रहा है। और इस दौरान चंद्रयान जिस लेवल पे चल रहा है दोस्तों, इसके लिए एक बहुत तगड़ी प्लानिंग की गई थी। और इसके लिए दोस्तों इसरो ने चंद्रयान की सतह पर मौजूद उसी तरह की कृत्रिम जमीन कर्नाटक के अंदर बना डाली थी। ये दोस्तों बेंगलुरु से 215 किलोमीटर दूर चलकेरे में चंद्रमा की सतह का प्रोटोटाइप तैयार किया गया था। ये जमीन दोस्तों चांद की सतह की तरह ही है। वहां पर दोस्तों गड्ढे और उसी तरह की मिट्टी के जरिए चंद्रयान 3 की बहुत तगड़ी टेस्टिंग हुई है। दोस्तों चांद जितना ही प्रकाश और उस पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी के लिए कई बड़े स्टूडियो से भी संपर्क किया गया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चलकेरे में इस तरह का निर्माण किया गया। वैसे दोस्तों यहीं पर चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर की टेस्टिंग भी हुई थी, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा बड़ी तकनीक का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले ही लैंडर और रोवर का टेस्ट काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि चांद की सतह पर गड्ढे, मिट्टी और पत्थर मौजूद हैं। ऐसे में क्या लैंडर के पैर उस जगह को सहन कर पाएंगे, साथ ही रोवर के पहिए क्या उस जगह पर चल पाएंगे, इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स का करना बहुत जरूरी था। लेकिन दोस्तों भारत के लिए चांद को धरती पर उतारना इतना ज्यादा आसान काम नहीं था, क्योंकि इसके लिए इसरो को जरूरत थी कुछ ऐसे पत्थर, जमीन और इस तरह के मटेरियल की कि वो चांद की सतह से बिल्कुल मिलता जुलता हो। तो दोस्तों इसरो ने चांद की सतह जैसी मिट्टी और चट्टानों के लिए अमेरिका की नासा से संपर्क किया, लेकिन दोस्तों इसके लिए अमेरिका ने $150 प्रति किलो यानी कि 10,000 रुपए प्रति किलो का खर्च बता डाला। और दोस्तों इसरो को इस पूरे के पूरे टास्क के लिए 60 टन मिट्टी, चट्टानों और बाकी चीजों की जरूरत थी, लेकिन ये बजट बहुत ज्यादा जाने वाला था। लिहाजा इसरो ने नासा को दोस्तों साफ तौर पर ना कह दिया और उसकी कोई भी तकनीक और सामान लेने से इनकार कर दिया। और उसके बाद इसरो ने लोकल लेवल पर भी इसका समाधान तलाशने की कोशिशें तेज कर दी। कई भूवैज्ञानिकों ने दोस्तों इसके बाद में इसरो को बताया कि तमिलनाडु में सलेम के पास नामक्कल जिले के 2 गांवों में एनोर्थोसाइट चट्टानें हैं जो चंद्रमा की मिट्टी से 90% तक मैच करती हैं। यानी दोस्तों हम जो नासा से जो चीजें ले रहे थे उससे भी बहुत बेहतर वाली स्थिति में हमारे पास ये चीजें मिल गई। इसरो ने चांद की मिट्टी के लिए तमिलनाडु के सीतामपोड़ी और कुन्नामलाई गांव में एंथ्रोसाइट चट्टानों को लेने का फैसला किया। चट्टानों को जरूरी शेप और साइज में बदला गया और ज्यादातर इनके नैनो पार्टिकल्स बनाए गए।
इसके बाद दोस्तों बेंगलुरु में मौजूद टेस्टिंग लैब्स में इनका टेस्ट किया गया और उस काम के लिए शुरुआती तौर पर 25 करोड़ का बजट रखा गया। लेकिन दोस्तों कई सर्विस प्रोवाइडर्स ने तो इस काम में पैसे तक भी नहीं लिए, लिहाजा दोस्तों ये काफी सस्ता सौदा इसरो के लिए पड़ गया और इसरो ने 25 करोड़ के बजट के बजाय केवल 10 से 15 लाख में ही पूरा का पूरा टास्क कर डाला। यानी दोस्तों जिस तरीके से इसरो बहुत सस्ते रॉकेट सेंड करता है वैसा ही ये काम कर डाला। दोस्तों देश की सेवा के लिए और चंद्रयान 3 के लिए कई देश के एक्सपर्ट ऐसे थे जिन्होंने बिना सैलरी के ही इस प्रोजेक्ट में काम किया। और दोस्तों ऐसे लोगों को, ऐसे वैज्ञानिकों को सलाम करने के लिए आप एक कमेंट जरूर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर चंद्रयान 3 के साथ में, इसके पूरे कंपोनेंट्स के साथ में हजारों तरीके की गलतियां कर करके इनको परखा गया और ये काम ताकि पूरी तरीके से कर पाए। बाकायदा दोस्तों चंद्रमा पर सूरज का प्रकाश जिस वेग से पड़ता है और इसके बाद में जिस तरह की प्रतिदीप्ति निकलती है उसी तरह का एक्सपेरिमेंट भी यहां पर किया गया। दोस्तों इस टेस्टिंग के दौरान ही वैज्ञानिकों को पता चला कि लैंडर के अंदर ज्यादा सेंसर्स यूज करने हैं, साथ ही इसके अंदर 4 इंजन ही फिट करने हैं, क्योंकि पिछली बार दोस्तों 5 इंजन इसके दौरान लगाए गए थे जिसमें बीच वाला दिक्कत करने लग गया था और उसकी वजह से क्रैश लैंडिंग हुई थी। लेकिन इस बार वैज्ञानिक पहले से ही अलर्ट पर थे। वहीं दोस्तों शुरुआत के अंदर प्रज्ञान रोवर के अंदर 4 पहिए लगे थे, लेकिन टेस्टिंग के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने इसमें 2 और पहिए बढ़ा दिए। तो वहीं दोस्तों कुछ बदलाव पहियों के आकार के साथ भी किए गए। दोस्तों धरती से चांद पर गुरुत्वाकर्षण कम है, यानी कि अगर कोई चीज धरती पर 100 किलो की है तो वो चांद पर केवल 17 किलो की ही महसूस होगी। और यही कारण है दोस्तों कि जब धरती के ऊपर चंद्रमा की सतह का निर्माण यहाँ पर किया गया तब रोवर के भार को कम करने और धरती से कम होने वाले चांद के गुरुत्वाकर्षण बल से तारतम्यता बिठाने के लिए इसके साथ हीलियम के गुब्बारे लगाए गए जो रोवर को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर खींचते हैं। वहीं दोस्तों चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर के बीच संचार क्षमताओं का परीक्षण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर किया गया। लैंडर विक्रम का टेस्ट भी दोस्तों कुछ इसी तरीके से हुआ था कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान इंजन अपने आप शुरू होते ही सतह पर मौजूद मिट्टी और बाकी के पार्टिकल्स उड़ने लगे और इससे लैंडर के सेंसर्स पर या फिर सोलर पैनल्स पर ये धूल जम जाए, क्योंकि दोस्तों सॉफ्ट लैंडिंग में ये बड़ी परेशानी होती है और टेस्टिंग में भी दोस्तों इसरो ने इस पर पार लिया। इस दौरान दोस्तों धरती के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कई बार कोशिशें की गई, जिसमें लैंडर विक्रम के सेंसर्स को पत्थर और कई तरह की दिक्कतों के अंदर डाल करके चेक कर लिया गया कि वो इस बात को सही जांच रहे हैं कि उतरने वाले भूभाग में सुरक्षित है या फिर नहीं। लैंडिंग के बाद भी अगर इलाका उपयुक्त नहीं है तो लैंडर वापस ऊपर उठ करके जाता है या फिर वहीं पर ही रुक जाता है। ये इस तरह की टेस्टिंग भी दोस्तों ये यहां पर करी गई। यही टेस्ट करने के लिए इसरो ने NRSC यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में बनाए गए सेंसर को छोटे प्लेन में लगाकर और सेंसर की जांच करने के लिए इसे 2 बार कृत्रिम सतह के ऊपर उड़ाया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो उससे पहले ही लैंडर के सेंसर चांद की सतह को सही तरीके से पढ़ पाते हैं या फिर नहीं। इसके वास्तविक रूप से उतरने में लैंडर को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। दोस्तों लैंडर के एक्यूरेटर्स महेंद्रगिरी के इसरो सेंटर्स में जांच लिए गए और उसी दौरान थ्रस्टर्स की भी जांच हुई। लैंडर के पहिए की 2 परिस्थितियों के अंदर अलग अलग जांच की गई, एक उतरते वक्त इंजन बंद करके और दूसरा इंजन चालू करके। और जिस तरह से दोस्तों चंद्रयान 3 की टेस्टिंग हुई है उससे अब वैज्ञानिक फुल कॉन्फिडेंस में हैं कि भारत कामयाब होकर के रहेगा। और इस वक्त दोस्तों भारत का यान धरती से 233 किलोमीटर नजदीक की दूरी पर और 71,351 किलोमीटर दूर वाली कक्षा में चक्कर लगा रहा है और अब चंद्रमा तक के सफर के दौरान इस स्पेसक्राफ्ट के इंजन को बार बार चलाया जा रहा है। दोस्तों चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्सन मॉड्यूल के जरिए चौथे ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर को पूरा कर लिया गया है। अगर इसे आसान भाषा में कहा जाए तो प्रोपल्सन का काम स्पेसक्राफ्ट को आगे की ओर धकेलना होता है और इसरो के वैज्ञानिक बेंगलुरु में मौजूद इस कंट्रोल रूम में बैठ करके इसे कमांड दे रहे हैं और बार बार बटन दबा रहे हैं और यान का इंजन इसके दौरान स्टार्ट हो जाता है, जो दोस्तों इसकी दिशा को बदल देता है, मतलब ये अपने नए सफर पर चला जाता है। दोस्तों ये यान इतनी तेज रफ्तार में है कि कुछ ही मिनटों में अमेरिका जितनी दूरी तय कर सकता है। ये स्पीड है 41,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। लिहाजा दोस्तों जरा भी गड़बड़ी सब कुछ बर्बाद कर सकती है। अब दोस्तों इसरो के वैज्ञानिक 25 जुलाई को 5वें ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर को अंजाम देने वाले हैं, जिसके बाद ये इस चांद वाले सीधे पाथ पर आगे बढ़ जाए।